अस्सलामु अलैकुम सामीन। 8 जुमादल उखरा की तारीख शुरू हो चुकी है, 10 दिसंबर है। ख़बर का उन्वान है सरज़मीन शाम। दरअसल पिछले 72 घंटे पहले शाम में पुरअमन और सालेह इनकलाब आ गया है। जाहिर सी बात है, ऐसे वक्त में ज़रूरत इस बात की है कि सरज़मीन शाम के बारे में कुछ बतलाया जाए। पहले अर्ज़ कर दूँ कि शाम की जो सियासी हदें हैं वो तो 4 जगह पर तकसीम है। शाम है और लबनान है, उर्दून है, फ़िलिस्तीन है, लेकिन दरअसल ये अहद क़दीम में इकट्ठा था। इन 4 का नाम ही शाम है। शाम के बारे में पहले अर्ज़ कर दूँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा किराम ने कुछ सवालात किए तो आपने फरमाया अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी शामिना। ये मेरे सामने एक मिशका शरीफ किताब है, ये आप हदीस यहाँ देख सकते हैं। यहाँ आप बहुत साफ देख सकते हैं जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2-3 बार फरमाया अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी शामिना, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी शामिना। बारिक लना फ़ी शामिना यह आम जुमला है, अल्लाह इसमें शान बरकत अता फरमा और इसमें खैर बरकत रहमत नाजिल फरमा। इसका तर्जमा मफ़हूम आम लोग समझते हैं। दूसरे मुझे 2 बातें इसमें अर्ज़ करनी है। पहले तो ये कि शाम में जो है, शाम एक ऐसी सरज़मीन रहमत की सरज़मीन है जहाँ अब्दाल रहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिशका शरीफ में खुद हदीस है, यहाँ हदीस के आगे चलकर अल्फाज हैं समीअतु रसूलुल्लाह यक़ूलु अल अब्दाल यकूनून बिश्शाम वहुम 40 रजुला, कि ये एक हदीस शरीफ आप देख सकते हैं। ये मिशका शरीफ की रिवायत है, बिल्कुल नीचे की सतरों में। इसमें अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि शाम में 40 अब्दाल होंगे। किसी एक अब्दाल का इंतकाल हो जाता है तो अल्लाह ताला उसकी जगह दूसरे अब्दाल को पैदा फरमा देते हैं। अब बड़ा सवाल ये होता है कि अब्दाल क्या है? क्या कोई अलग मखलूक है? हमारी मालूमात इस बारे में बहुत महदूद हैं और अभी तक हम इतना ही इसमें जान पाए हैं कि अब्दाल हम में से ही हैं और ये विलायत का दर्जा होता है। बाकी अब्दाल कौन होते हैं इसके बारे में हम इंशाल्लाह किसी अगले बुलेटिन में बताएंगे कि जमहूर उलमा ने और सवाद आदम ने अब्दाल के बारे में क्या कहा है। एक बात मुझे बतानी है कि शाम का वो इलाका है जहाँ क़ुर्ब क़यामत, इन क़यामत से कुछ पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क में आसमान से उतरेंगे। मस्जिद कौन सी होगी? अभी लोग यही करेंगे जामा अमविया जो मस्जिद है जामा वहीं उतरेंगे, लेकिन एक लफ्ज़ हदीस में बाब लुद का आया है, उसकी मैं तहक़ीक़ कर रहा हूँ। अभी दमिश्क के लफ्ज़ तो वाज़ेह हो कि दमिश्क शहर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे, लेकिन किस जगह उतरेंगे इसके बारे में इंशाल्लाह मैं कोई अगला बुलेटिन तहक़ीक़ के बाद जारी करूँगा। सरज़मीन शाम के ताल्लुक़ से और भी बहुत सारी बातें हैं। हम इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन 2 दिन बाद 3 दिन बाद अहले इल्म से मालूमात करते रहेंगे और इसके बारे में आपको मुत्तला करते रहेंगे। दरअसल शाम में जो इनकलाब आया है, ये एक इनकलाब ऐसा पुरअमन है जो बग़ैर किसी खून खराबे के आया है। इन लोगों को कुर्बानी तो बहुत देनी पड़ी है, लेकिन जब इनकलाब आया उस वक्त में न फ़ौज आगे अड़ी, न वहाँ के आवाम और शहरी आगे अड़े, न कोई आगे अड़े। वो बिल्कुल जैसे खामोश तरीके से आदमी आया करते हैं, फ़ौज पीछे हट गई, आवाम ने साथ दिया, तो इस तरह एक पुरअमन इनकलाब आया। इसको सालेह इनकलाब कहा जाता है।